कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। गीत और संगीत की बात हो, संगीत की दुनिया में संगीन रहने वाला ये संसारी आत्मा राग रंग और श्रृंगार रंग अंतरंग की उस परिणति में लवलीन हो जाता है। कल उसी बात को एक मुखबाटी में बहुत अच्छा सूत्र मिला कि वस्तुतः संगीत कौन है और प्रीति किसे कहा। संगीत वह है या संगीत उसे मानता हूं जो संगातीत होता है, अर्थात परिग्रह, आरंभ, परिग्रह आदि से रहित जो वास्तविक संगीत है, जो बाहर का संगीत हो या ना हो, पर अंतरंग की वह परिणति में वह संगीत गुनगुनाता रहता है। आनंद की अनुभूति, वहां कुछ नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई चाय नहीं है, मात्र एक ही आनंद के वह गीत को गाता रहता है। तो संगीत में उसे मानता हूं जो संगातीत हो और प्रीति उसे मानता हूं जो अंगातीत हो। यानी अंगों से प्रीति नहीं, अनंग से प्रीति करो, उस आत्मा से प्रीति करो। बाहर के रूप रंगों में प्रीति करने वाले तो संसार में बहुत मिलेंगे, लेकिन उस आत्मा से प्रीति करने वाले संसार में बहुत कम मिलते हैं। इसलिए अंगातीत प्रीति हो, मेरा संगी संगीत सप्त स्वरों से अतीत। और दूसरी बात एक और कल अपन ने समझी थी कि देखिए ये संगीत जो संसार का जो है, जिसे सुनकर के लोग तन्मय हो जाते हैं, मदोन्मत्त हो जाते हैं, खो जाते हैं राग रंग में, वो क्या है, उसके स्वभाव क्या है, उसकी परिणति क्या है। लिखा है कि श्रृंगार के अंग अंगे ये खंग होता है और सील वाले होते। आप एक खंग का अर्थ क्या है, खड़ग, वहां पर खंगे अपन कल उसको स्पष्ट नहीं कर पाया था। खंग का अर्थ है खड़ग, उतार सील वाला। तलवार को आपने देखा है कैसी होती तलवार? तलवार जो है जब सामने देखते हैं तो वहां कैसी होती है, ऊपर जहां पकड़ते हैं यहां से लो तो नीचे नीचे पतली पतली होती चली जाती, पैनापन, उतार सील वाली होती है। और जितना जितना उतार उसका बढ़ता चला जाता है, पतलापन उतना उतना पैनापन भी होता चला जाता है। वैसे ही यहां उसी बात को कि श्रृंगार के अंग अंग खंग उतार सील वाले हैं, यानी उस तलवार की उतार सील यानी पैनेपन वाले हैं, बढ़ते ही जाते हैं। और युग चलता जा रहा है किसमें? उसी में, उस रंग श्रृंगार के कारण से। श्रृंगार के रंग रंग अंगारशील वाले हैं। भी अंगारशील यानी आपको हमेशा जलन, कुछ क्षण को तो अच्छा लगता है, बाद में भी बहुत पीड़ादायक, कष्टदायक बनकर के उसको दुख देने वाले हो जाते हैं। वही अंगारशील युग जलता जा रहा है, इस अपाय का निवारक उपाय मिला इसे आज मुझे इस अपाय का उपाय मिला
कि अनादिकाल से युग जलता 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 कब से जल रहा है पता नहीं, कितना समय हो गया, जलता ही जा रहा है। अभी तक तो बड़े बड़े काव्य लिखे गए, संस्कृत में भी लिखे गए हैं, प्राकृत में भी लिखे गए हैं, लेकिन हिंदी के महाकाव्यों की तुलना की गई है तो एक कवि ने लिखा है कि शायद ऐसा हिंदी का महाकाव्य अब तक मैंने पहली बार ऐसा पढ़ने में आया है। दार्शनिकों ने, लेखकों ने, समालोचकों ने मूक माटी को देख करके और इस हिंदी के महाकाव्य को इतना विशाल रूप, इतनी विशाल सोच देने वाले एक लेखक कि एक माटी के महत्व को कितना महान बना दिया, एक जिसका कोई मूल्य नहीं है ऐसी माटी का कितना मूल्य प्रदर्शित कर दिया, मूल्यवान बना दिया। उस माटी की महिमा को एक मानवता के स्वरूप में प्रदर्शित कर दिया। और अगर यह मानव उस माटी के स्वरूप के समझ जाए तो महामानव बनने में उसे देरी नहीं लग सकती है। तो आज चलते हैं आगे की आज की मुखमाटी में, श्रृंगार रस के संगीत में, माहौल में चलते हुए कहा जा रहा है, तन का खेद टल कर चूर होता पल में। क्योंकि जब उसको ये बताया गया कि तू किस पर गर्व कर रहा है, किस पर अहंकार कर रहा है, तो वो उसको यहाँ पे बताया कि तन का खेद यानी क्लेश, खेद कहो, क्लेश कहो, है ना, टलकर चूर होता पल में, मन का भेद धुलकर दूर होता पल में, इसका पान करने से मेरा संगी संगीत है, समरस नारंगी सीत है। जैसे ही उसने सही स्वरूप और अमृत पान किया, शिल्पी के मुख से श्रृंगार रस की बात का परित्यजन करने की बात कही कि तू इससे दूर रहे, क्योंकि ये तेरे लिए वह खड़क के समान भी हो सकता है, तुझे दुख का कारण हो सकता है। पर मेरा संगी संगीत जो अंतरंग का संगीत है, उस संगी संगीत को समरस नारंगी सीत है, अनेक रंगों वाला। नारंगी का अर्थ क्या होता है? एक रंग नहीं है, नारंगी, अनेक रंगों वाला, शीत शीतलमय है, वही सही है जिससे मल धुल जाता है, दूर होता है पल भर में इसका पान करने से। तो ऐसे ही ये दुनिया की परिणति तो नारंगी के समान शीत स्वभाव भी है, ऐसे शीतल रंगों में रंगा हुआ भी है। नारंगी शीत है, किसी वय में बन करके रह सकूं, रहा नहीं जाता है। यानी किसी एक उम्र में, वय में अर्थात न बचपन में, न जवानी में, न प्रौढ़ अवस्था में और न बुढ़ापे में, इसको किसी वय में बन करके रह सकूं, रहा नहीं जाता है, और किसी लय में सद करके कह सकूं, कहा नहीं जाता है। क्योंकि अंतरंग का गीत उसे कोई लय से नहीं, अंतरंग के गीत तो उसकी लय ही कोई छंदों में नहीं है। यहाँ किसी कहीं लय को सद करके कह सकूं, कहा नहीं जाता, मेरा संगी संगीत मुक्त नंगी रीत है। वहां कोई नंगी रीत करते, यहाँ पे वह नग्न दिगंबर स्वरूप, मुक्त स्वरूप, जहां कोई तन से कोई राग नहीं, एकदम वितराग स्वरूप है, वितरागता से भरपूर है। इसलिए मेरा संगी संगीत मुक्त नंगी रीत है। और देखो कल्पना करते हैं वो कैसा है, तुलना की जा रही है आपको। अगर सागर की ओर दृष्टि जाती है तो गुरु गारव सा,
जैसे अगर सागर की ओर दृष्टि जाती है तो गुरु गारव सा कल्प काल वाला लगता है। यानी कल्प काल किसे कहते हैं? करोड़ों वर्ष वाला। कूड़ा कोड़ी में कूड़ा कोड़ी का गुणा कर दो, है ना, तो कूड़ा कोड़ी होता है। और कूड़ा कोड़ी को भी कूड़ा कोड़ी से विभाजित करो तब कल्पकाल जैसी स्थितियां आती है। इसलिए उसका सीधा करोड़ों साल वर्षों वाला, जिसकी कोई आज तक हम बांधने की कोशिश करें नहीं कर सकता। जैसे आप सागर के जल राशि को देखते हो तो कहां तक जहां देखो पानी ही पानी नजर आता है। उसे बांधना, उसकी सीमा को आंकना जैसे संभव नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो सागर की सीमा है, लेकिन संसार सागर की सीमा नजर नहीं आती, असीम। फिर भी हम वर्तमान के इस जल राशि को देख करके ऐसा लगता है कि असीम है, बहुत है, बहुतपन का महसूस होता है। पर बंधु ऐसा नहीं है, वो असीम वाला होकर के सागर लगाता है अध्यात्म। लेकिन अगर लहर की ओर दृष्टि जाती है, पहले सागर की ओर दृष्टि जाती तो कैसा कल्पकाल जैसा वाला लगता है, और अगर लहर की ओर दृष्टि जाती है तो कैसी लगती है? अल्पकाल वाला लगता है सागर। एक ही वस्तु अनेक भंगों से भंगायत है, अनेक रंगों से रंगायत है, तरंगायत मेरी संगी संगीत है, सप्तभंगी रीत है। ये दुनिया की परिणति के बारे में कहा। सागर को देखते हैं तो कैसा लगता है? बहुत है। और सागर की लहरों को देखते हैं तो एक लहर बनती है ना, और दूसरी लहर दूसरे क्षण वो बड़ी हो जाती है, मिटती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। देखो ये बताओ, शुरुआत में जब लहर की उत्पत्ति होती है तब कितनी होती है? बड़े अच्छे से जाकर के किसी शांत जलाशय या नदी के किनारे पहुंच जाना तुम, है ना, और जाकर के बहुत अच्छे से जाना तो कभी कुंडलपुर में जाकर के देखना, वर्धमान सागर में। अभी यहाँ तो अपन देख कह सकते जो सामने दिखे। और जल मंदिर के पास बैठ करके तुम एक छोटा सा पत्थर बीचों बीच में डालना, है ना, फिर वहां से तुम गौर से देखना, कभी हो तो लहरों के बारे में देखना कि शुरुआत में जहां पत्थर गिरा वहां लहरों की उत्पत्ति हुई, और चारों तरफ से, एक तरफ से नहीं, एक दिशा में नहीं चलती लहर, हमें से चारों ओर चलती है, समस्त है, वलयाकार। और वलयाकार होने के कारण से जैसे ही आप उसमें डालोगे लहर उठेगी, फिर आएगी, उस लहर, वो एक लहर दूसरी लहर को जन्म देगी, क्योंकि पानी को पूरा तरंगायित करेगा। एक लहर दूसरी लहर को देगी जन्म, तो वो लहर छोटी उठी, फिर उसने और बड़ी बनाई, फिर उसने और बड़ी बनाई, बढ़ते बढ़ते किनारे तक आते आते उस लहर का स्वरूप देखिए। जहां उत्पत्ति हुई थी वहां छोटी सी हुई, लेकिन बढ़ते बढ़ते किनारे तक लहर आते आते वह पूरे सागर को लहरायित कर देती है, तरंगायित कर देती है। ऐसी सागर की, ये तो मात्र एक छोटी सी लहर है आपको दिखाना है, लेकिन जब सागर की लहरों को देखते तो आपको पता चलता कहाँ इनका जन्म हुआ। किनारे पर जब आकर के टकराती है, उसकी थपेड़े लगते हैं, लोग क्या देखने जाते हैं बताओ?
सागर के किनारे बैठे बैठे लहराता हुआ सागर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ज्ञानी जनों से पूछो कि उथल पुथल करने वाला सागर उन्हें अच्छा लगता है कि शांत सरोवर उसे अच्छा लगता है। अब होता है महाराज, हमारा मन तो उछल कूद करने वाला है, इसलिए सबसे ज्यादा शांत सरोवर पर बैठने वाले, शांत सरोवर पर बैठ करके ध्यान करने वाले कितने? 2-4। और जाकर के बम्बई के उस बीच पे जाकर के खड़े होकर के मस्ती, गोवा के उस बीच पे जाकर के मस्ती करने वाले 1000। 2-4 और 1000 में अंतर बहुत है, क्योंकि लहरों के उथल पुथल बीच में बैठ करके आदमी का मन भी उथल पुथल होता है। वाह कितनी बड़ी आ रही है, देखो वो आ रही है, ऐसा करते हैं। और देखो वो कितनी बड़ी आ रही है, झूम जाता है मन उसका। पर ज्ञानी जन क्या करते हैं? ज्ञानी जन कहते कि ओहो, जैसे ये लहर एक के बाद कितनी बड़ी उछल, एक के बाद फिर कितनी उछलती हुई आ रही है, वैसे ही मन भी हमारा इन लहरों की तरह, ये पर्याय भी इन लहरों की तरह है। उद्गल की परिणति भी बिल्कुल ऐसी ही लहरों की तरह है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेकिन क्या ये लहरों में स्थिरता नहीं होती? स्थिरता तो अगर है तो शांत सरोवर के स्वरूप में है। वैसे ही जीव तत्व को जब अपन दृष्टिपात करते हैं, आत्मा को दृष्टिपात करते हैं, आत्मा को दृष्टिपात करते हैं तो वहां पर कोई चहल पहल नहीं होती, सागर की तरह। कब से है? अनादिकाल से है। कब तक रहेगा? अनादिकाल तक रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। जीव को मिटाने वाला कोई नहीं है, जीव का नाश करने वाला कोई नहीं है। आत्मा का अस्तित्व कभी किसी ने मिटाया नहीं है। लोग कहते हैं इससे अच्छा तो हमें जीव को जीना अच्छा नहीं है। तुम शरीर का आघात कर सकते हो पर आत्मा का आघात नहीं कर सकते हो। लोग में ये कहा जाता है आत्महत्या कर दी। आत्महत्या नहीं होती है ना, आत्मघात नहीं हो, आघात तो होता है, वेदना तो होती है, संवेदना होती है। लेकिन आत्मघात जिसका होता है वो तुम्हारा जड़ पुद्गल है। यही है कि मशीन बिगड़ गई या मशीन को रोक दिया, गाड़ी की इच्छा, आगे गति रुक गई, प्रगति रुक गई, अब आगे नहीं जा पाए भाई, अब गाड़ी बदलो, अब तुम्हें नई गाड़ी मिलेगी, क्योंकि श्वास रुकी, दफना गया, आंख मुदी, अपना गया, 2 दिन का मेहमान, श्वास रुकी और दफना गया, ऐसा कहा गया। ये सपने की दुनिया है जिसे अपन देख देख करके मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा करते रहते हैं। ये मेरा है, ये मेरा अच्छा है, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, ये मेरी जमीन है, ये तेरी जमीन है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।